नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। चमत्कारों के चक्कर में जनता लगातार पिस रही है, सालों से पिस रही है और इस बार वही जनता नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा यानी सूरजपाल जाटव के समागम में पिस गई। ये वो बाबा हैं जो मंगल और गुरुवार को समागम के नाम पर लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर आप यूं समझिए कि लोगों को इकट्ठा करके और फिर उनको ठगने का सिलसिला शुरू होता है। और अगर आप देखें तो मंच से चमत्कार बेचने वाले ऐसे लोगों की संख्या इस देश में कोई सूरजपाल तक सीमित नहीं है। ऐसे तमाम बाबा हैं जो मंच से इस तरीके से चमत्कार के नाम पर लोगों का ठगने का काम करते हैं। उनके सेवादार झूठे चमत्कारों की कहानियां बताकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। सूरजपाल ने अपने आसपास एक ऐसा मायावी संसार खड़ा कर रखा था जिसमें ऊंचे ऊंचे किले जैसे आश्रम हैं, चाय और चमत्कारी नल के पानी से बीमारी ठीक होने का दावा है और खुद के विष्णु का अवतार होने का पाखंड है। ऐसा लगता है कि सूरजपाल जैसे पाखंडी बाबाओं ने पूरा सिस्टम हैक किया हुआ है, जहां हर तरह के तर्कों से ऊपर है अंधविश्वास। आखिर ऐसा क्यों है कि एक बड़ी आबादी आज भी इस तरह के बाबाओं के चमत्कार के चक्कर में पड़ी हुई है? ऐसा क्यों है कि सरेआम पाखंड दिखाई देने के बाद भी बाबाओं का गुनाह किसी को नहीं दिख रहा? ये तो एक हादसे के बाद बाबा सूरजपाल की पोल खुल गई। न जाने कितने सूरजपाल आज भी गांव गांव शहर शहर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। क्या हिंदू धर्म के ठेकेदार पाखंडियों से निपटने का कोई फॉर्मूला निकालेंगे या फिर सूरजपाल की कहानी भी आसाराम, रामपाल, राम रहीम की कहानियों वाली किताब का एक और चैप्टर बनकर खत्म हो जाएगी? आखिर पाखंडी बाबाओं पर एक्शन के मामले में सरकारों के भी हाथ क्यों कांप रहे हैं? और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर समाज और संस्कृति में पाखंडी बाबाओं की इस घुसपैठ पर लगाम कब लगेगी? हमारे साथ नवभारत के इस मंच पर कई खास मेहमान मौजूद हैं। हिंदुत्व पर बात करेंगे हिंदू धर्मगुरु नवल किशोर दास, धर्मगुरु अजय गौतम और धर्मगुरु रितु सिंह। और कैसे फर्जी बाबाओं के काले कारनामों से ये पूरा हिंदुत्व बदनाम हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आचार्य शैलेश तिवारी, धर्मगुरु संजीव अग्निहोत्री और धर्मगुरु चेतनानंद सरस्वती। इसके साथ साथ हमारे साथ इस समय स्टूडियो में बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। वो भी अपने सवाल रखेंगे और वो भी पूछेंगे वो सवाल जो कि आम लोगों के जेहन में आज हैं और जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। तो सबसे बात होगी, लेकिन सबसे पहला सवाल महंत नवल किशोर दास से। और सवाल यह है कि आखिर क्यों सूरजपाल के मामले में 121 लोगों के मौत के बाद भी तमाम सबूत और तमाम तरह के आरोप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि कैसे सूरजपाल ने लोगों की मौत के बाद उसके सेवादार और सूरजपाल खुद वहां से फरार हो गया और इतने दिनों बाद भी उसके खिलाफ उसका नाम एफआईआर तक में दर्ज नहीं है? क्या ये इतने बड़े हादसे के बाद भी किसी बाबा की सिर्फ इसलिए जांच नहीं हो रही है क्योंकि वो बाबा रसूखदार है, क्योंकि उस बाबा की बड़ी फॉलोइंग है, क्योंकि उस बाबा के साथ एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है? क्या इसलिए उस बाबा को छोड़ दिया जाएगा? देखिए बंधु, एक तो मैं बताऊं आपको, एक तो जो बाबा नाम सबका हम दे देते हैं, बाबा का लोग नाम समझते साधु संत, जो धर्म के मर्म को जानता है और समाज को प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार के लोग जो धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही और मानवद्रोही लोग हैं, इनका साधुता से या धार्मिकता से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ये केवल श्रद्धा का दोहन करते हैं और धार्मिक होने का नाटक करते हैं। उसका गणवेश भी कोई साधु का नहीं है, किसी परंपरा से भी नहीं है। आपने कहा उससे पूछबात क्यों नहीं हो रही है, उसका नाम एफआईआर में करने, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, प्रशासन देगा, वो मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हो
इस प्रकार के दुर्भाग्य के दिन हम सबको न देखने पड़े, श्रद्धा का दोहन न हो। हम लोग बहुत समय से मांग कर रहे हैं, पहले जो घटना घटी कि प्रत्येक प्रांत की सरकारें और केंद्र सरकार कोई ऐसी कमेटी गठित करे। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, हमारे अखाड़ों से लाखों करोड़ों संत परंपरा से जुड़े हैं। एक साधु को बताइए जिसने ये कहा हो कि मेरे चरण धो के पी लो तुम ठीक हो जाओगे, जिसने कहा हो मैं प्रलय ला दूंगा, जिसने कहा हो मैं भगवान हूं। जितने तथाकथित लोग हैं ये केवल लोगों को ठगते हैं। और मैं बताऊं आपको, निवेदन करूं, ये कलयुग है, इस प्रकार की घटनाएं और घटेंगी, क्योंकि ये कलकाल में ऐसा होने वाला है। जो को झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, बच्छ अवच्छ जो खाए तहे योगी तय सिद्धनर पूजत कलयुग माए। ये कलकाल में और घट। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि स्थानीय डीएम, एसपी वगैरह हर गांव में कोई न कोई साधु रहता है जो कुटिया में बैठ के भजन करता है, भिक्षावृत्ति करता है, लोगों को सन्मार्ग की प्रेरणा देता है। उनके साथ मिलकर के हम तो केवल समाज को जागृत कर सकते हैं और ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश कर सकते हैं। समाज के लिए हम सदा तैयार हैं, थे और आजीवन रहेंगे। ठीक है। शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, सवाल यह भी है कि भाई ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमने देखी है कि पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती रही है जबकि बाबाओं का पाखंड उजागर होता रहा है। ऐसी ऐसी घिनौनी वारदातें आश्रम में और हिंदुत्व के नाम पर, बाबा के नाम पे, संत का चोला ओढ़कर लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज शर्मसार हो जाता है। बावजूद इसके इसका सिलसिला नहीं रुक रहा। आखिर क्या वजह है? देखिए रंजित जी, सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि साधु कौन है और ढोंगी कौन है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा और भगवान की भक्ति कराएगा, जो सात्विक तरीके से रहेगा और जिसे किसी से भय नहीं, किसी से द्वेष नहीं, वह साधु है। और जो स्वयं भगवान बन करके भगवान की पूजा न करा करके खुद की पूजा कराएगा, खुद को भगवान घोषित करेगा, वह पाखंडी है। साथ ही साथ अगर कोई साधु है तो उसकी एक परंपरा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में अखाड़ा परिषद है, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, अखाड़ों के साधु संत हैं, इसके साथ साथ गुरु परंपरा है। आज तक आप देखिए जितने भी पकड़े गए हैं पाखंडी बाबा, किसी के गुरु का नाम किसी को पता नहीं। कोई नहीं बता सकता कि बाबा राम रहीम का किसका चेला है। ये सूरजपाल उर्फ नारायण हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव, यह किसका शिष्य है, किस परंपरा से है, यह किसकी उपासना करता है, किसी को नहीं पता। जब तक से समाज को यह नहीं पता होगा कि इसकी पद्धति क्या है, वह शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, कौन सा परंपरा से है, कौन से अखाड़ा से है, किस गुरु का शिष्य है और उसका रहन सहन कैसा है। क्या कोई संत जूता पहन करके हमारे यहाँ स्टेज पर जब हम कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान होता है सही है तो हम स्टेज पर जूता पहनकर नहीं जाते, लेकिन जूता पहनकर टाई लगा करके रंजीत जी आचार्य व्यक्ति कथा कहता है, लोगों को प्रभावित करता है। ये बात ठीक, बिल्कुल मैंने मान लिया। मैं तो ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि भाई जब तक उसकी परंपरा किस गुरु परंपरा से है, किस अखाड़े से है, नहीं पता भाई। लेकिन आम जो भोली भाली जनता है उसको अखाड़े और गुरु परंपरा और उससे उसका कोई बात नहीं, वो कहां समझती है, वो कहां समझती है। मैं आपके पास आम जनता को यह जानने की जरूरत है, अजय गौतम जानने की जरूरत है। हाँ, जो व्यक्ति स्टेज पर चढ़ करके जूता पहन करके चढ़ता है, जो व्यासपीठ का सम्मान नहीं करता, वह साधु नहीं हो सकता, वह ढोंगी और पाखंडी होता है। नहीं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं आचार्य शैलेश तिवारी कि भाई आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी जो कि मूलतः अपनी आस्था की वजह से ऐसी बाबाओं के शरण में जाता है, फिर उसकी आस्था को वो जो बाबा है वो कैसे उसका दोहन करता है, कैसे उसको छलता है, कैसे उसको ठगता है, वो बाबा के आचरण पर निर्भर करता है। वरना जो सामान्य आदमी है, जो सामान्य आस्थावान आदमी है, वो इसलिए बाबा की शरण में जाता है क्योंकि उसको हिंदू धर्म में आस्था है और उसकी आस्था ये कहती है कि जो संत महात्मा हैं,
जो ये संत की परंपरा से आए हुए लोग हैं, उनके पास कुछ तो चमत्कार होता है जो कि वो जिसकी वजह से आपके कष्ट, आपके दुख दर्द को खत्म कर सकता है। अब वहां जाने के बाद इस तरह के बाबा, इस तरह के लोग सामने आते हैं और इस तरह की घटनाएं होती है। मैं पूछना चाहता हूं अजय गौतम कि भाई आज चमत्कारी चाय, एक ऐसे नल जिससे कि गंदला पानी आ रहा है, जिससे कि मतलब ऐसा मटमैला पानी आ रहा है कि उसको जानवर भी ना पिए, उस पानी को कहा जा रहा है कि ये चमत्कारी पानी है, इसको आप पी लेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे भाई, और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। ये सब सरेआम चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है, 20 साल से दुकान चल रही थी पाखंड की। भाई किसी भी बाबा ने, किसी भी संत, किसी भी अखाड़े के, किसी भी सो कॉल्ड जो धर्म के जो बड़े जिनके पास धरोहर रखी हुई है, जिन्होंने खुद को महामंडलेश्वर से लेकर और तमाम तरह की उपाधियां दे रखी है, भाई उन लोगों ने कभी क्यों नहीं मुंह खोला? क्यों नहीं कहा कि ये पाखंड बंद होना चाहिए? क्यों नहीं कहा कि इस तरह का कि ठगी के धंधे जो है, दुकान है, उसको बंद करना चाहिए? क्यों नहीं कहते? देखिए रंजीत जी, मैं इस बात को थोड़ा अलग तरीके से लेता हूं कि ठीक है, समाज में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन उस एक या दो घटना को लेके पूरे धर्म पर और पूरे धर्म की जो चलने वाली रीति है और गति है, उस पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है वो अतिशयोक्ति होगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं आपकी मेमोरी को, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर लालजी टंडन एक जो नेता थे, उनके जन्मदिन पे साड़ियां बंटने का एक प्रोग्राम रखा था। वहां भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। इसी तरीके से जहां भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, भगदड़ मचती है, स्टैम्पेड होता है, लोग मारे जाते हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ देखिए, साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, गण हैं, ये हमारे समाज का चाल चरित्र और चेहरा है। यही साधु हैं जिनके कारण आज गुरुकुल चलते हैं, यही साधु हैं जिनके कारण अन्य क्षेत्र चलते हैं, यही साधु हैं जिनके कारण चैरिटेबल हॉस्पिटल चलते हैं। आज अगर समाज के अंदर 10 करोड़ आदमी अन्य क्षेत्र के अंदर भोजन पाता है, तो वो भी इन्हीं हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे पूज्य साधुओं के कारण पाता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसलिए ये जो पाखंड की दुकान चल रही है, इसको चलते रहना। देखिए, जिसे आप पाखंड, रंजीत जी, अलाउ मी बिल्कुल करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से चैरिटेबल संस्थाएं चल रही है, अस्पताल चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है और तमाम लोगों को जो है लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या इसके आधार पे आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि इतने लोगों की जो मौत हो गई, और इसके अलावा जो 20 साल से लोगों को ठगा जा रहा था कि भाई ये नीला चश्मा है, इससे मैं देख लूंगा तो तुम्हारा आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, ये हरा चश्मा है, इससे अगर मैं देख लूंगा तो तुम्हारे कष्ट दूर, शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई अगर ये इस तरह की बातें कर रहा है कोई आदमी, क्या इसको जस्टिफाई करेंगे? रंजीत जी, एक घटना को लेके या एक व्यक्ति को लेके पूरी रिलीजियस प्रैक्टिस को क्वेश्चन में नहीं डाल सकते। मेरा सबमिशन इतना सा है। दूसरी बात मैं बताऊं, आज गंगा जी का पानी जो है बनारस के अंदर, जब उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर जो बैड बैक्टीरियाज हैं या जो कह लीजिए कि एक तरीके से जो मानव मल का अंश है, वो इतना ज्यादा होता है, कोई नहीं उसका पकड़ सकता। लेकिन आज भी जो गंगा में स्नान करने जाता है, वो अपनी श्रद्धा के कारण उसका आचमन करता है। वो पाखंड नहीं है, वो उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा और पाखंड के बीच की जो लाइन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो लोगों की श्रद्धा एक बात हो गई कि भाई हम अपनी श्रद्धा से कोई काम करते हैं और उस श्रद्धा की वजह से, हमारी उस निष्ठा और उस आस्था की वजह से उसका कोई दोहन करे, उसको हम उसके नाम पे कोई ठगे, क्या ये दोनों बात बराबर हो? देखिए, कोई भी अगर ऑफेंस है, आपको लगता है कि भाई धर्म के अंदर ये कुरीति है, तो वो दूर होनी चाहिए। कोई उसके रिफॉर्म के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन मैं वापस से कहता हूं, जिस तरीके से जब से ये घटना घटी तब से हर जगह ये चल रहा है, बाबा ने ये किया, बाबा ने ये किया, बाबा ने ये किया। वो मैं कहता हूं, लेकिन क्या कोई भी संत है वो कभी ये नहीं कहता कि भैया सुबह उठ के भगवान की पूजा करनी है? वो कभी आपको कहता कोई आपने गलत करना है? सही और गलत क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी भी सीख अगर कोई देने वाले हैं तो वो हमारे गुरु हैं। हम इसलिए अपनी जो हमारी अजय गौतम ये कह रहे हैं, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्या आप दिखाते नहीं है कि ये देखिए ये आदमी लंगड़ा है भाई, पानी फेंक और वो चलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो सवाल है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ हिंदू धर्म के संकट पर बात अभी करना चाह रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल है, रितु सिंह कह रहे हैं, अजय गौतम कह रहे हैं कि भाई चूंकि ये बाबा
इस तरह की जो दुकान चला रहे हैं सो कॉल्ड, उसकी वजह से ये पूरा चैरिटी का काम चलता है, उसकी वजह से ये लाखों लोगों को, भूखे लोगों को, या जिनको यूं कहें कि खाने पीने की मतलब की दिक्कत है, वो ऐसी जगहों पे जा करके भंडारे में कम से कम वो भोजन कर पाते हैं। इसलिए इस तरह के पाखंड को खुली छूट दे देनी चाहिए। रंजीत जी, भोजन कर पाते हैं लेकिन वहां जान भी तो गंवा रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कितनी हृदय विदारक घटना घटित हुई। जो लोग वहां पर गए थे धर्म के लिए, अपने जीवन की नैया को उन्होंने एक तरह से समर्पण किया, किसी को गुरु माना, और वहीं पर उनका जीवन जो है वो काल कवलित हो गए। कितनी ज्यादा दुखद ये घटना है। मेरी शोक संवेदना है उन 123 मृतक लोगों के साथ। और दूसरी बात अगर ये हो रही है कि यहाँ पर मैं कई दिनों से यही सुन रही हूँ कि दोषी कौन है, प्रशासन ने परमिशन दी इतने लोगों की, या इतने लोग 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए, या फिर वो बाबा को लेकर बात हो रही है। देखिए अजय गौतम जी ने कहा कि ये बाबा लोग जो ये करते हैं बहुत ज्यादा भंडारा, ये सही है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा ही भंडारा करते हैं। भंडारा करने वाले एक से एक लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज्यादा रईस हैं, या हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोग हैं, या धर्म में भी और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही साइलेंट तरीके से ये करते हैं, ये धर्म के कार्य करते हैं। धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। ये धर्म नहीं है कि आप इतने लोगों को बुला लीजिए इस तरह के। मैं तो ये कहूंगी कि ये आर्टिफिशियल बाबा लोग जो है ना, इनकी वजह से जो खरा सोना है, जो अच्छे संत लोग हैं जिन पर सचमुच ईश्वर कृपा है और वो लोगों को ईश्वर भक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, उनका भी नाम खराब होता है। और एक छोटी सी बात ये भी है, देखिए यहाँ हम किसी को भी दोषी मान ले, चाहे बाबा को मान ले, चाहे प्रशासन को मान ले, लेकिन जनता, आप कह रहे हैं भोली भाली जनता, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा कि वहां पर 90% महिलाएं थी, और महिलाएं, यहाँ पे मैं शिक्षित महिलाओं की बात नहीं करती, चलिए जो बहुत आसमान पर जा रही हैं, सब चीज में आगे हैं। जो अशिक्षित महिलाएं हैं रंजीत जी, उनमें भी इतनी क्षमता है, उनमें भी इतना विवेक है कि वो अपना परिवार अच्छे से चलाती हैं, ठीक है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं, या हम जब जाती है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, एक छोटे से ट्यूशन के लिए, तो भी वो शिक्षक की क्वालिफिकेशन देखती हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जागृति की बहुत ऑडियंस में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उनसे भी उनको इस चर्चा में शामिल करना चाहिए। जरा माइक दीजिएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, तो सवाल ये है कि भाई आप लोग वाकिफ हैं कि किस तरह की घटना हुई हाथरस में। हाथरस कोई पहली घटना नहीं है, ठीक है, वहां बहुत भगदड़ जैसी स्थिति और इसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए, ऐसी घटनाएं ठीक है कम हुई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आश्रम में या बाबाओं ने किस किस तरीके से लोगों को ठगा, किस किस तरीकों से लोगों का शोषण किया, भोले भाले लोगों का, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। भाई आप लोग जब ये देखते हैं, और एक हिंदू होने के नाते क्या मन में सवाल आते हैं और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आप लीजिए, इसको पकड़कर बात कर सकते हैं। हाँ। पहले सभी संतों को मेरा प्रणाम। दूसरा जो है, ये जो घटना घटित हुई है, ये बहुत नृशंस और घृणित घटना थी। ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। जिस तरह के ये साधु संत आजकल जो है आए हुए हैं कि चश्मा लगाए हुए, पैंट शर्ट शूज पहने हुए, वो संत नहीं है, वो एक बने हुए नकली संत हैं। और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है कि सिर्फ जस्ट लाइक एक फैक्ट्री, पैसा कमाने की फैक्ट्री, जबकि साधु संतों की शिक्षा दीक्षा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हरिद्वार में साधु समाज है जहां पर जो है वहां पे इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, और पूरी शिक्षा दीक्षा होने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद में जो मैंने, क्या सिर्फ पहनावे की वजह से आप उनकी आलोचना करेंगे, या उन्होंने जो जिस तरह का पाखंड वो कर रहे हैं, जिस तरह का ढोंग कर रहे हैं, सवाल उस पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि पहनावा सेकेंडरी है। आप लोग क्या सोचती हैं? आप लोग के पास अगर माइक है, पहनावा आजकल जो है जो दिखा रहे हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि पहनावा इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई सूट बूट में पहनकर आदमी, जूता पहनकर अगर कोई आदमी खड़ा है तो संत नहीं हो सकता, और कोई अगर सिर्फ भगवा चोला पहन लेगा तो संत हो जाएगा? क्या ये मानना, ये धारणा ठीक है? संत तो संत है, लेकिन हाँ। ये तो ढोंगी वाले काम है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो अपना बिजनेस बना रखा है। हाँ। ये तो कमाई के रास्ते बना रखे हैं। अगर किसी का काम हो जाता है तो वो अपना, हर इंसान कहता है कि हमारा काम हो गया तो हम ये कर देंगे। तो लोग क्यों फंस जाते हैं? ये जब कहा जाता है उनको कि भाई आप जो है, मैं ये हरा चश्मा पहनता हूँ, ये चश्मा पहन लूंगा, अगर इससे मैं आपको देख लूंगा तो आपके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे, और लोग मान लेते हैं इसको आसानी से। ऐसा कैसे होता है? अंधविश्वास है। हाँ, लोगों का अंधविश्वास है कि ये ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। और ज्यादातर लेडीज से ज्यादा
कामों में आ जाती हैं। हाँ, इसीलिए बिल्कुल सही कह रही हैं कि ज्यादातर महिलाएं इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में पड़ती हैं। और इसीलिए देखिए कि जो हाथरस में घटना हुई उसमें मरने वाले जो लोग हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सवाल जो है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई इस तरह के पाखंड के चक्कर में भोली भाली जनता आखिर कब तक पिसती रहेगी। एक ऐसा सवाल है जिसका कि जवाब तलाशा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बात तो करते हैं कि हिंदू धर्म की महानता की, ये बिल्कुल सच है कि ये सनातन परंपरा इतनी महान परंपरा रही है, और उस परंपरा पे इस तरह के लोग जब दाग लगाते हैं तो ये सवाल तो उठेगा ना कि आखिर इसका कोई तो निराकरण होगा, इसका कोई तो समाधान होगा। क्या समाधान आपको लगता है? आप कह रहे थे नवल किशोर जी कि भाई एक संत परंपरा से आए हुए लोग जो हैं वो इस तरह का काम नहीं कर सकते, ये पाखंडी लोग हैं, लेकिन भाई जब जिन पर लोगों का विश्वास है वही सबसे बड़े संत हैं, तो इसका क्या समाधान है? मैंने आपको निवेदन किया है ना, हाँ, कि देखिए हर गांव में हर जगह साधु संत रहते हैं जो सन्मार्ग की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और देखिए अभी जाकर के आपने कहा कि अब तक चुप क्यों थे सब लोग, अखाड़ा चुप क्यों था, संत क्यों चुप थे? मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है, हम जाके सीधे बोलेंगे तो आप लोग ही कहेंगे आप कौन होते हो भाई? अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है, आप कानून हाथ में कैसे ले सकते हो? इसलिए हम लोगों ने बहुत बार निवेदन किया है, अभी भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकार एक कोई कमेटी बनाए जिसमें प्रमुख लोग भी हों, समाज के लोग भी हों, संत भी हों, प्रशासन के लोग भी हों, इस प्रकार की जहां लोग धर्म के नाम पर शोषण करते हैं, जिनको वास्तव में धर्म का न धारणा है, न धर्म का कोई उनके अंदर विचार है, न साधना है, तो ऐसे लोग जो समाज का केवल श्रद्धा का दोहन कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसी घटनाओं से पहले ही पर्दाफाश हो जाए। जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं वो एक सामान्य में पुलिस का व्यक्ति था, वहां भी कोई शायद उस पर कोई घृणित अपराध लगा और उसे बाहर निकाल दिया गया। मैं कहता हूं देखो, साधना करने का और समाज को सुधार करने का अधिकार सबको है, परंतु श्रद्धा का दोहन करने का अधिकार किसी को नहीं है, समाज को गुमराह करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये जो विशुद्ध रूप से समता का जो गुमराह किया जा रहा है, अभी जैसे अजय जी ने कहा चंगाई कार्यक्रम होते हैं, वहां लोग हु करेंगे, पानी छिड़क देंगे, ठीक हो गया, वो भी पाखंड है। परंतु ये जो हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, इसलिए हमें चर्चा करना पड़ रही है। और दिक्कत है क्या, सबको बाबा बना देते हैं, सबको साधु बना देते हैं। और जहां तक श्रद्धा, आपने कहा महिलाएं जानती, माताएं श्रद्धा का प्रतीक हैं, माताएं श्रद्धा का प्रतीक हैं। जहां ऐसी भावनाएं होती है माताएं स्वभाव के रूप से जाती हैं। माताओं को लगता है मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, पुत्र ठीक हो जाए। जो बात मैंने रखी, धर्म की शिक्षा नहीं है, इस वजह से ये घटनाएं होती है कि भाई अगर एक या दो घटनाओं हो जाए इस तरीके की, तो हमारी जो इतनी विस्तृत संत परंपरा है, इतनी गौरवशाली हमारी जो संतों की और साधुओं की परंपरा है, जिसके कारण भारतवर्ष की पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु की पहचान है, क्या उस पर प्रश्न मार्क लगा देना उचित है? क्या उसको उसकी वाटर टेस्टिंग करना उचित है? जो ढोंग कर रहे हैं उनके प्रति बात है, अच्छे लोगों को तो श्रद्धा के प्रतीक है, साधु वर्ग जो है जो श्रद्धा का दोहन कर रहे हैं, लेकिन अजय जी जो कपट मुनि हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है इनकी वजह से ये सरदार भगत सिंह ने कहा माइक में धर्म एक ढकोसला है, कैसी बात? धर्म एक ढकोसला है, बोलकर नहीं, सरदार भगत सिंह ने भी कहा था। नहीं, आप बोलकर नहीं, धर्म की परिभाषा अलग है, एकदम नहीं। आप सुनिए, पहली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे यहाँ शिक्षा का नहीं, सुनिए क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा पे नहीं एक्शन उठा सकते नहीं, धर्म ढकोसला नहीं हो सकता है। नहीं, उनको बात अपनी बात रखने दीजिए। मेरी बात सुनिए रंजीत जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ, आप बात तो सुनिए। धर्म की परिभाषा अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, आप ऐसे कैसे बोल सकते? नहीं, धर्म की परिभाषा अलग अलग है सबके लिए। आप सुनिए, धर्म सर इंडिया में ही आपको धर्म दिखेगा। ठीक है, बाकी लोग भी, आपके बाकी साथी भी बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। परिभाषा नहीं है, आप सुनिए, आपकी बात आ गई, जरा उनको देखिए, ऐसे ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपके बिल्कुल अरे आप बात तो सुनो, ठीक है, आपकी बात रुकिए अरे आप बात रुकिए अरे तो आप रुकिए महाराज, ये ऐसा है जो ये कह रहे हैं, इनको
धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे। धर्म कभी ये सिखाता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेहनत करेंगे, नहीं, किसी की बात को बिल्कुल सही। धर्म लेकिन ही सब लोग एक बताता साथ है। बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे आराम से एक करके। हाँ ठीक, आप सुनो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ आप बोलिए। धर्म जो है, जो हमारा धर्म है, हमें यही बताता है कि हमें धर्म को मानते हैं। आप धर्म के बारे में क्या जानते हो? अपनी बात, अपनी बात। आप ठीक है। जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, क्या बोलोगे आप? आपका बीपी आई होगा, क्या नाम है? आपस में झगड़ा नहीं करना। ठीक है, संकट है भाई, इससे नाराज मत हो। नहीं कोई बात एक नहीं, सेकंड, कोई नहीं, आप एक सेकंड, व्यक्ति में आप सब सुनो, सब नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों को अपनी अपनी राय नाराज नहीं हो रहे रखनी, आपसे भैया। सब लोगों को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल आप ये हमारे धर्म का सुनिए, ज्ञान नहीं है लोगों को। देखिए बात ज्ञान सुनिए। समझना नहीं चाहते हैं, धर्म को नहीं समझना चाहते हैं वो लोग। अरे आप सुन ये नहीं जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। क्या नाम है आपका? आप सुनिए, क्या नाम है? हाँ वर्मा जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ किस वे गई। में ठीक बोला? है, पहले आपने सुनो तो कहा सही। वो बात भी बिल्कुल सही है कि जब पढ़े लिखे लोग होंगे और जब पहले आप तर्कों के सुनने आधार पर लोग सोचेंगे तो धर्म के पाखंड से बचेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ये है हाँ। कि जो ये बाबा है, ये बड़ा घूम रहा था, हाँ। ये कोई बाबा नहीं था, क्योंकि न तो ये धर्म का कोई ज्ञान दे रहा था, ठीक है। ये खुद को कह रहा था कि मैं प्रलय ला सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ। कोई भी हमारा संत कभी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। हाँ। बिल्कुल सही। वो हमेशा वही बातें बताते हैं कि आपको पाप से बचना चाहिए, आपको अच्छा करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। जो हमारे संत है वो यही शिक्षा देते हैं। खाते हैं तो नहीं खाते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपस में झगड़ा। भगवान रस पीते हैं, भगवान रस पीते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं खाता ठीक भगवान। ठीक। आपका नैतिका नहीं अच्छा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, झगड़ा नहीं करना है। रुकिए, 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 रुकिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं करेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे। मैं एक बात वर्मा जी, नो, ऐसे नहीं खा रहे। नहीं नहीं नहीं, भगवान को खिलाओगे तब तो भगवान आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। नहीं, एक मिनट, बोल सकते हो तुम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शोर नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आराध्य को कभी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया, हो जो गया। कोई अपशब्द नहीं कह रहा। पहली बात तो है कि कोई अपशब्द नहीं कह ये जो बाबा, रहा। एक मिनट, मुझे दीजिए। 200 लोग मर रहे हैं। वर्मा जी, ठीक। कोई देखने मैं आज इसीलिए तो बहस हो रही है ना उसके खिलाफ वर्मा जी, इसीलिए तो बहस हो रही है ना आज, इसीलिए बहस हो रही है, इसीलिए बहस हो रही है। एक मिनट, अब सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, सब लोग चुप रहेंगे। आप भी चुप रहेंगे। सुनिए, सुनिए वर्मा जी, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, चलिए 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 चलिए, नहीं नहीं, आप लोग बंद करिए। हाँ, एक मिनट, आप अपने प्रश्न एक का मिनट, उत्तर तो एक मिनट, सुनेंगे। हम लोग यहाँ, एक मिनट, हम लोग यहाँ पर एक स्वस्थ बहस के लिए इकट्ठा हुए हैं। पहली बात वर्मा जी, आप सुन लीजिए, हम लोग यहाँ पर एक स्वस्थ बहस के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम इसलिए नहीं यहाँ पर खड़े हैं इसलिए कि आपस में झगड़ा करें। और पहली बात तो ये कि भाई आपकी ईश्वर में आस्था है ना, है ना? बस एक मिनट, अब सुनिए मेरी बात। हाँ ठीक है, सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सो ईश्वर को के किसी न किसी रूप में आप भी आस्था रखते हैं, चाहे माँ के रूप में, मातृशक्ति के रूप में, पितृशक्ति के रूप में। एक मिनट, आप यानी कि आस्थावान आदमी हैं। सवाल ये है, सवाल हम ये कर रहे हैं कि जो आपकी आस्था का अपमान कर रहा है, जो आपकी आस्था के नाम पर आपको ठग रहा है, हमको उनसे लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना है वर्मा जी, आपस में नहीं लड़ना है। हाँ एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप धर्म ठीक है, क्या जानते हो, हाँ। बताओ। चेतनानंद, नहीं मैं, धर्म का अर्थ सबके लिए ठीक है, अलग ठीक अलग है, चेतनानंद सरस्वती, एक मिनट, हमारे अंदर भाव है, हमारा ग्रहण करते एक हैं। व्यक्ति का धर्म हमेशा ग्रहण दूसरे का करते हैं। धर्म हो सकता है। चेतनानंद आप धर्म के सरस्वती के बारे में पास आऊंगा जानते मैं। क्या हाँ हो? एक आपके मिनट, पास एक भाव मिनट। नहीं, आपका नहीं ग्रहण करते हैं। जी, हमारे जी। धर्म के बारे में चेतना क्या जी, जानते हो? कोई बात नहीं कहा। उन्होंने सही कहा, दुष्टों का और अधर्मियों का भगवान सच में नहीं खाते। हाँ। दुष्टों का और अधर्मियों का भगवान सच में नहीं खाते। आपस में, हाँ ठीक है, हो गया। चेतनानंद सरस्वती, आस्थावान का काम। ठीक है, ठीक है, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हम लोग सब आपस में अगर बोलेंगे, नो,
आपस में नहीं, गलत बात। वर्मा जी, वर्मा जी एक मिनट रुकिए, आप लोग भी रुकिए, एक मिनट रुकिए। क्या हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक हम जिस बहस के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो बहस आगे बढ़े? अगर वो बहस आगे बढ़ानी है तो आप लोगों को ऐसे झगड़ा करने से रुकना होगा ना, बंद करना होगा। भाई हम हमारे जो भी तर्क हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम उसको एक सकारात्मक तरीके से रखें। आपस में ऐसे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक मिनट, चेतनानंद सरस्वती, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई ऐसे बाबा, जबकि हर शहर में, इस देश का कोई ऐसा बड़ा शहर, छोटा शहर नहीं होगा जब नहीं, एक मिनट, अरे हाँ, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, वो खुद को मैं, ठीक है, तो मैं पाखंडी बाबा कहता हूं, आप जो कहें, क्योंकि अंततः हैं तो बाबा ही, आखिर हैं तो बाबा ही। मैं कह रहा हूं वो पाखंडी बाबा हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर शहर में, हर राज्य में, मतलब, और कोई ऐसा छोटा बड़ा शहर नहीं होगा जब इस तरह के लोगों का कोई ना कोई वहां पर एक नेटवर्क, एक नेक्सस ना हो। भाई पूरे देश में जब इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को ठगने के लिए इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, इसके खिलाफ जो खुद को मानते हैं कि हिंदू धर्म के, सनातन के असली मतलब एक तरीके से, मैं ठेकेदार शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिनको लगता है कि जो उस विरासत को जिन्होंने हासिल किया है, जिनके ऊपर उस परंपरा का, जिनके कंधों पर बोझ है, वैसे लोग क्यों सामने नहीं आते? वैसे लोग एकजुट होकर के इनके विरोध में क्यों नहीं आते? वैसे लोग लोगों को जागरूक करने के लिए आज स्टूडियो में बैठ करके और नवल किशोर जी और शैलेश जी कह रहे हैं, शैलेश तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई ये उस परंपरा के नहीं है, गुरु परंपरा नहीं जानते, अखाड़ों की परंपरा से नहीं है, फला नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई इस सारे परंपरा के लोगों ने आम लोगों को इन ठगों से बचाने के लिए क्या जतन किया? नहीं, देखिए रंजीत जी, एक बात आज आपके श्रोताओं को माननी होगी कि ये एक प्रकार का नेक्सस है। हाँ। और हम ये भी कह सकते हैं कि धर्म के माफिया हैं ये। धर्म इनको आता नहीं है, धर्म की शिक्षा इनको प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो गरीब और पिछड़े वर्ग के बीच में जाता है, और पिछड़े वर्ग के बीच में जाकर वो ये बताता है कि बाबा जी तो बहुत चमत्कारी हैं, बस रजदूल ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये एक तरीके का माफिया है और इसको LIU को पूरी रिपोर्ट होती है। जब ये फलते एक छोटा सा कांस्टेबल कैसे इतनी अकूत संपत्ति का मालिक हो जाता है और सारा प्रशासनिक तंत्र 20 सालों से सोता रहता है और कोई खबर किसी को नहीं होती। 80,000 की भीड़ के बदले 2.5 लाख लोग आ जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक तंत्र आराम से सोता रहता है, कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, कोशिश नहीं करता। रंजीत जी, इसके इतर कोई ये कोशिश नहीं करता। अगर प्रशासनिक तंत्र अपनी पर आ जाए ना तो 100 लोगों का कार्यक्रम भी होने नहीं देता है। 100 लोगों के कार्यक्रम को भी बाध्य कर नहीं, वो बात ठीक है। प्रशासन मैं इस बात से एक बात को कह के अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। दूसरी बात, आज आपके जितने भी श्रोता हैं उनको ये जानना चाहिए कि सनातन की किसी भी परंपरा में व्यक्तिवाद की पूजा निषेध है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा हो सकती है, लेकिन वो भी एक दायरा है उसका भी। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु अपने आप को भगवान सिद्ध कर अगर किसी को बुलाता है तो वो निषेध है और वो पाप की श्रेणी में आता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं संजीव अग्निहोत्री जी, भाई ये अभी आप कह रहे हैं कि ये प्रशासन का फेलियर हो सकता है, उनकी नाकामी हो सकती है, 1 मिनट के लिए मान लिया हमने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 20 साल से भी ज्यादा समय से एक आदमी लाखों लोगों को ठग लिया। अजय गौतम कह रहे थे कि इसकी वजह से लंगर चलते हैं, भंडारे चलते हैं, अस्पताल चलते हैं। मैं कहता हूं कि भाई एक आदमी आपसे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता है, आपसे ठग लेता है आपकी आस्था का दोहन करके, और उसमें से कुछ 100 करोड़ रुपए फिर बांट देता है, और आप कहते हैं कि ये तो भाई बहुत महान बाबा हैं कि देखिए इन्होंने कितना बड़ा चैरिटी वो। तो भाई क्या इस तरह का जो नेटवर्क, इस तरह का जो नेक्सस है धर्म के नाम पे, और इस तरह का जो पूरा सिंडिकेट है, क्या इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। पहले तो ये बिल्कुल भी आप इसको बाबा कहना बंद करें। देखिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, सनेन तपसा अंता यस्य सह संता, जिसकी तपस्या का अंत हो जाता है, और तपस्या का अंत कभी नहीं होता है जब तक परमात्मा से उस जीव का, भक्त का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक तपस्या का अंत नहीं। तो ऐसे लोगों को, ढोंगी ढपोसलों को
और अगर हम संत और बाबा कहते, बाबा कहने के अधिकारी नहीं, संत तो बहुत बड़ी एक व्यवस्था का नाम है, पर ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधार होता है। सच्चे गुरु की सन्निधि में जाना चाहिए। जो भी संत महात्मा साधु हैं, तो ऐसे लोगों की शरण में जाकर अपने आप को, जीवन को समर्पण करना चाहिए, आत्मनिवेदन करना चाहिए। संजीव अग्निहोत्री, आपको नहीं लगता है कि पहनावे पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भाई, यही पहनावा पहन के हमने बहुत सारे संतों को देखा है। यही एक मिनट, हाँ, राम रहीम से लेकर और आसाराम से लेकर बहुत फर्क पड़ता है। सब लोगों ने ठगा लोगों को, यही चोला पहन के लोगों को ठगा। पहनावे पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं भाई? उसके आचरण पे जोर क्यों नहीं है? कोई आदमी अगर शर्ट पैंट पे भी पहनता है, टाई लगाता है, लेकिन उसका आचरण अगर संत वाला है, तो संत क्यों नहीं होता? आचरण और व्यवहार अगर आपका एक जैसा है, अच्छा है, उत्तम है, तो आपकी बहुत पूजा होनी चाहिए, बहुत आप दिव्य हैं। कह रहा हूं अंदर है, हम गलत जगह हम ये प्रश्न हमेशा, वह भगवान की भक्ति कराएगा, भगवान की पूजन कराएगा। ये प्रश्न हमेशा संतों के साथ ही क्यों जुड़ा है? एक वकील होते हैं, एक न्यायाधीश होते हैं, और किसी के परिधान से प्रश्न क्यों लगता है? वह भगवान की पूजा कराएगा, भगवान की भक्ति आप बताइए, और किसी के परिधान पर राम रहीम करता था, वही काम सूरजपाल कर रहा है। व्यक्ति दूध से नहा रहा रामपाल है, प्रश्न सिर्फ उसी दूध से खीर बनवाकर बंटवा रहा है। कौन से कितने सामाजिक कार्य उस व्यक्ति ने किए? क्या ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए? क्या ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए कि कैसे एक छोटे से गांव का एक कांस्टेबल अपने यौन शोषण के अपराध में बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद राजनेता बहुत सारे सवाल है जिसका और उसके बाद वहाँ भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। रंजीत जी, बात यहाँ सिर्फ इतनी सी है कि सूरजपाल के नाम पर जिस तरीके से हमारे लाखों संतों को टारगेट करके उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके विरुद्ध हूं। एक व्यक्ति विशेष कोई अपराध करता है, देश के अंदर भारतीय न्याय संहिता है, उसके अनुसार उसको दंड मिलेगा। लेकिन यह कह देने से कि इसने ऐसा किया इसलिए बाकी भी ऐसा करते होंगे, मेरा विरोध उस चीज को लेकर है। और मेरा विरोध इस चीज लिए यह है कि हमारी जो ये गौरवशाली परंपरा है, मैंने इसलिए नहीं कहा कि अगर कोई आदमी चैरिटी करता है, कोई चैरिटी है कि आप मानते हैं कि सूरजपाल आखिरी आदमी है जो कि जिसने कि इतने भोले भाले लोगों को, देखिए मैं ऐसे और बहुत सारे लोग नहीं है क्या जो कि अभी भी ऐसे लाखों लोगों को ठगने का काम? देखिए आपको सर रंजीत जी, मैं इसको कॉज रूट बताता हूं, मैं इसका कॉज रूट बताता हूं। अगर हम लोगों को अपने धर्म में जोड़ के ना रखें, हम उन्हें विष्णु भगवान से जोड़ के ना रखें, शिव भगवान से जोड़ के, ओ भैया सुन लो भैया, प्रवचन नहीं कर रहे यार, तुम सुन तो लो, हैं? अगर जोड़ के ना रखें तो उन्हें प्रलोभन मिलेगा कि अरे देखिए जो चंगाई है, क्रिश्चियन धर्म वाले हैं, वहां कितनी जल्दी चमत्कार हो रहा है, वहां अंधा देखने लगता है, पानी छिड़कता ही लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है। तो कहीं ना कहीं तो अपने धर्म में लाने के लिए, हम अपने धर्म से जोड़ के रखने के लिए तो भगवान का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे, इसलिए ताकि ना जाए और वहां जाके वो धर्मांतरण में फंसते हैं। ये एक तो वो जो वहां जाते हैं वो धर्मांतरण में फंसते हैं। इसी तरीके से जो मजार प्रैक्टिस है रंजीत जी, जो मजार प्रैक्टिस है, आप देख लीजिए, हर बृहस्पति दीदी हर बृहस्पतिवार को मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आपको मजारों में मिलता है। तो हम क्या चाहते हैं कि इनको हम मजारों की प्रैक्टिस में छोड़ दें, इनको धर्मांतरण की तरफ छोड़ दें, कहीं ना कहीं उन्हें वापस से ईश्वर का नाम लेने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं जरा एक बार आपके पास वापस से कह रहा हूं, धर्मांतरण करने के लिए ही हमारे यहाँ संतों की कथा है। ठीक है, आप इन्होंने कहा कि धर्मांतरण करो। अगर धर्मांतरण के लिए जिस तरह का पाखंड इस देश में चल रहा है, मिशनरीज और इस्लामिक मौलाना जिस तरीके से का पाखंड करते हैं लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए, अगर उसको रोकना है तो उसका जवाब इसी तरीके से दिया जाना। क्या पाखंड का जवाब पाखंड होगा? क्या ऐसे पाखंडियों के जरिए हिंदुत्व बचेगा, हिंदुइज्म बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। मेन क्या है, हर 5 साल के अंदर
एक पाखंडी बाबा आ जाते हैं। हाँ। हमें अच्छा लगता है जो हम हिंदू धर्म में 5 साल नहीं, हर साल में 5 साल में। और रही बात एक पुलिस वाले के चक्कर में सारे पुलिस वाले को गालियां मिलती है। अब ये बाबा है, सारे बाबा है अच्छे, मैं 35 साल से बाबा को जानता हूँ। पूरे जमुना पार्क के अंदर चले जाओ, बच्चा इनके यहाँ जाता है, तो मैं भी इनको बहुत साल जानता हूँ। एक उनके ढोंगी चक्कर, उनके पास कोई जीएसटी लगाने वाला नहीं है, उनके पास जीएसटी को लगाने वाला, उनका महंगी गाड़ियां हैं। अब इतने लोग मरे हुए हैं, अब उनके जो अपने योगी जी हैं, योगी जी उनकी जमीन को बेच के उनको दें पैसा, उनको बिल्कुल दें पैसा। अब ये बाबा देखो लो, इनको एक बाबा के चक्कर में सारे अब क्यों आपस में कर रहे हैं? हम अपने माँ बाप को ऐसी जगह बेचेंगे? नहीं बेच पाएंगे हम। अब ये बाबा हमें बताइए ना, ये ठीक है, उनके चक्कर में एक आदमी खराब हो जाता है। ठीक है, अब एक सवाल, आपके अंदर ये जो डिबेट है, जो बहस है, मैं यहाँ वही बात कह रही हूँ, वो उत्तरार्ध की तरफ बढ़ रही। तो मैं इसलिए एक सवाल पूछना, जरूरी सवाल पूछना चाह रहा हूं आप सब लोगों से, आप सब सुधीजन हैं, मैं आप सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भाई तो बाबाओं की पहचान क्या है? असली बाबा और नकली बाबा कैसे पहचाना जाएगा? और आम आदमी को नकली बाबाओं से, ठगी ढोंगी बाबाओं से, ठगों से कैसे बचाया जाएगा? एक छोटा जवाब। जिसके अंदर ये लक्षण मिले वो संत है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण। सुन लीजिए, संत के अंदर कोई तितिक्षा ना हो, किसी चीज की कामना ना हो, वो संत है। जिसका आभूषण भी बहुत उत्तम हो, वो संत है। हर प्राणी का कल्याण करने की कामना जिस महात्मा के अंदर है, वो महात्मा, वो संत है, वो कोई भी क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें तो दिखाते ही हैं। वो कहते हैं कि देखिए हमारा लवादा भी, हमारा चोला भी धर्म का है, वो बातें भी, ये बाबा जो है बहुत मुश्किल है। उनके ऊपर नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बातें कह रहे हैं दिखावे के लिए, महंत नवल किशोर दास जी, मैं कह रहा हूं कि भाई जो बाबा जो ठग होते हैं, जो ढोंगी हैं, जो प्रपंची हैं, वो बाबा भी तो आपसे कहीं ज्यादा उनका लबादा बड़ा होगा भाई। उनका चोला देखकर और लोग प्रभावित हो जाएंगे, और वो ज्यादा रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं। उनका जो पूरा लाव लश्कर है, वो किसी भी सामान्य और असली जो संत हैं उनके मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। पब्लिक तो भाई फंसी जाएगी ना उनके चक्कर में। अरे जी, कपट मुनि हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए कालनेमी भी बना था। भेष तो उसने भी बनाया था। पहचान है उसकी भाषा, उसका भाव। संतत्व तो छिपाए नहीं छिपता भाई साहब। ये हमारे यहाँ जितने लोग हैं, भले गांव में रहते हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, और वो जानते हैं संत क्या है, असंत क्या है। पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं मन में रहता है कि इतने लोग कह रहे हैं, शायद कुछ होगा, चलो देख आते हैं। आधे लोग तो बिना देखने आते हैं। उन्होंने जगह जगह एजेंट छोड़ रखे हैं। देखो जी, मेरे घर में ये नहीं था, ये हो गया, मेरे घर में ये नहीं था, ये हो गया। और कहीं ना कहीं मनुष्य का स्वभाव है, लोलुपता रहती है कि हमें भी शायद कुछ मिल जाएगा। मेरा केवल इतना ही निवेदन आप सबके माध्यम से है कि हम ईश्वरवादी बने, व्यक्तिवादी नहीं। कहीं से कोई अच्छी चीज मिलती है, वो कुछ भी पहनता है, चाहे नहीं पहनता है। अच्छी चीज, सोना कहीं पड़ा होगा मिट्टी में, उठा लोगे आप, परंतु कोई खाने पीने की चीज मिट्टी में पड़ी होगी, उसे उठा के नहीं खा लोगे। तो मेरा कहना, कहीं अच्छी चीज कहीं से मिलती है, चाहे किसी जाति का है, किसी समाज का है, कहीं का है, अच्छा कोई सदप्रेरणा मिलती है, उसके चरणों में बैठ करके स्वीकार कर लो। परंतु मेरा निवेदन ये था, जो व्यक्ति कहे मेरी चरण में ले लो, ऐसा कोई सज्जन व्यक्ति नहीं कहेगा मेरी चरण लेकर के हो जाएगा। नहीं, मैं एक जो सवाल है, उसके स्वभाव से पता लगता है, गाड़ी से पता लगता है, व्यवहार से पता लगता है। रानी और ठाकुर जी की ली जाती है। और ये कहा जाता है कि मुक्ति, ये कहती है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। जो मोक्ष देने वाली मुक्ति है, ये सारी बातें जो आप ज्ञान की ये सारी बातें कह रहे हैं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मौत मिलेगी। हमारे धर्मशास्त्रों में इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिसको अध्ययन करने से सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि असली संत की पहचान क्या है, या ईश्वर की साधना या ईश्वर तक पहुंचने का असली मार्ग क्या है, सच्चा मार्ग क्या है। ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन ये जो पाखंडी बाबाओं का ये जो बड़ा माया जाल है, जो पूरा प्रपंच है, इससे बचने के लिए, इससे भोले भाले लोगों को बचाने के लिए इसका क्या तरीका होना चाहिए? इसके लिए क्या सनातन से जुड़े हुए लोग और जो असली सनातनी खुद को मानते हैं, क्या इसके लिए कोई पहल करेंगे? सवाल ये है, क्योंकि ये सवाल तब उठ खड़ा होता है जब इनके झांसे में आकर सैकड़ों लोग या तो अपनी जान गंवा देते हैं, या सैकड़ों लोग अपना एक तरीके से शोषण करवा बैठते हैं। मैं कहता हूं कि ये सवाल तभी क्यों होता है,
और संत समाज से जुड़े हुए लोग, सनातन की परंपरा से जुड़े हुए लोग इन सवालों पे पहले विचार क्यों नहीं करते और इसके लिए पहले पहल क्यों नहीं करते? एक ऐसा सवाल है, मुझे लगता है कि जिसका जवाब सिर्फ इस तरह के बहस में नहीं बल्कि इससे बाहर भी जो बृहत्तर पटल है उस पर खोजे जाने की जरूरत है। और इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे लगता है कि सनातन और जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसका बचाव संभव नहीं है। तो आज